बाय द वे, किसी ने सीमा को इन्फॉर्म किया क्या? वो आ रही है ना शादी में ऋषि? मैंने उसे कॉल किया था, बट शी सेड कि शी इज वेरी बिजी। बिजी एंड ऑल। हाँ। ऋषि गुप्ता, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है। किसने की है कंप्लेंट? इन्होंने। नमस्कार, मैं हितेन तेजवानी सावधान इंडिया फाइट्स बैक में आपका स्वागत करता हूं। शादी की रस्मों में हर वक्त ये खटका लगा रहता है कि कुछ अशुभ न हो जाए, कोई अड़चन ना आ जाए। लेकिन यहां तो पुलिस आ गई थी, वो भी दूल्हे को अरेस्ट करने। क्या वजह थी कि पुलिस ने ऐन शादी के वक्त दूल्हे ऋषि को गिरफ्तार कर लिया। सभी हैरान थे। इस अजीबोगरीब घटना को समझने के लिए आइए ऋषि गुप्ता की जिंदगी में कुछ अरसा पीछे चलते हैं। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। क्या हुआ सीमा? किसका इंतजार कर रही हो? पापा ऋषि का। उसने कहा था ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देगा। ऋषि? तुम्हारी लड़कियों से दोस्ती नहीं है क्या? जब देखो ऋषि ऋषि। पापा आप भी ना बस शुरू मत हो जाइए। आप जानते ना ऋषि मेरा बचपन का दोस्त है। अरे हाँ बाबा, जानता हूँ ऋषि तुम्हारा बचपन का दोस्त है, लेकिन दुनिया का क्या, वो तो बात का पतंगड़ बनाएंगे ना। तो बनाने दो। नमस्ते अंकल। क्या हो गया? जयप्रकाश का मूड खराब हो गया सुबह सुबह? चलो मुझे लेट हो रहा है। Looking hot, just like my coffee. क्या हुआ? आज घर नहीं जाना है? हे, स्टॉप स्टॉप। ऑफिस है ये। तो क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम? गर्लफ्रेंड? फिर ये बात तुम सबको बताने में इतना डरते क्यों? हे हेलो, तुम मुझे लेके सीरियस तो हो ना? प्लीज अब तुम वापस मत शुरू हो जाओ। स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें कहा है ना, राइट टाइम आने पे तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा, प्रॉमिस। क्या हुआ? सीमा यार, केक काट यार, मैं रुक नहीं सकता। या चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चुप हो जाओ यार, प्लीज चुप हो जाओ। जब तक ऋषि नहीं आएगा मैं केक नहीं काटने वाली हूँ। ओ कम ऑन यार सीमा, ऋषि तेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, कब तक वेट करेगी तू? व्हाटएवर, जब तक वो नहीं आ रहा है मैं केक नहीं काट रही हूँ। व्हाट यार सीमा। अच्छा ठीक है, एक काम कर लेंगे, एक और बार ऋषि को फोन कर ले, बस उसके बाद हम केक काटेंगे। हाँ। इनाफ सीमा यार, हमेशा ऋषि के नाम की रट लगाए रहती है तू यार। जैसे हम कोई है ही नहीं। उठाया उसने? नो यार। लगता है ऋषि आ गया।
Hey, Finally, star is here. I'm so sorry. Actually, बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस में, इसलिए लेट हो गया. By the way, meet Deepika, Seema, Hi, happy birthday. Thank you so much. Sneha, Hi, Sneha. Trisha, and Shaurya. Hi, Trisha. Hi, Shaurya. Come on, let's go. चलो. Come, Deepika. चलो केक काटो यार. Please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seema. तुम तो ऋषि की बचपन की दोस्त हो ना, उसके बारे में सब कुछ पता होगा तुम्हें. उसके कुछ सीक्रेट शेयर करो ना. ऑफिस में तो बहुत सीधा बनता है वो. क्या बुराइयां चल रही है मेरी पीठ पीछे? She wants to know your secrets. बता दूं? हाँ, सारे के सारे बता देना. लेकिन फिलहाल खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है. क्या? चलो. हाँ. Come on guys, let's have food. That Shaurya. Let me sit here अरे now. डूड, चलना सामने. Let me sit here. अच्छा चल चल चल. कैसे बैठना है? Okay, you don't. What was that? अबे तेरे पापा No, I'm sitting here only, okay? कर दी. By the way, you guys got to have सीमा के हाथ का खाना. It's just amazing. ये सारा खाना तुमने बनाया है? Yes, Deepika. अरे she cooks really well ना. Oh wow, that's nice. I think it's better than the restaurant. Thank you so much. हेलो. सबको जाने की इतनी जल्दी क्यों है यार? क्या हो गया? वो एक्चुअली कल मैं 2 महीने के लिए ऑफिशियल ट्रिप पे जा रही हूँ. Oh wow, have fun ना. क्या फन? प्लेजर ट्रिप नहीं है और मुझे बहुत काम करना पड़ेगा. एंड आई विल मिस यू गाइस सो मच. I miss you too. Miss you, Seema. Take care. चल. चलो बाय सीमा, टेक केयर. Bye. Good to see you. Last time hug. Bye. मुझे भी ऑफिस जाना होगा. बाद में आके मिलता हूँ. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. Bye. तो ये जरूरी काम था तुम्हारा? ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा जरूरी काम तो यही है. बाय द वे, तुम्हारे फ्रेंड्स काफी अच्छे थे. फ्रेंड्स को भूल जाओ ना. रुको ऋषि, कम ऑन. So what? Come on. ऋषि और दीपिका का रिश्ता दोस्ती से काफी ज्यादा था. दोनों एक ही ऑफिस में काम भी करते थे. ऋषि के कॉलेज के दोस्तों का एक ग्रुप था जिसमें उसकी बचपन की दोस्त डॉक्टर सीमा भी थी. ऋषि और सीमा दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे. लेकिन सीमा के बिहेवियर को देखकर नहीं लगता था कि वो उसे सिर्फ दोस्त समझती है. आखिर सच क्या था और क्या चल रहा था ऋषि, सीमा और दीपिका के बीच? अरे तुम आज ऑफिस नहीं गए क्या? ऑफिस छोड़ो, तुम जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ. किस लिए? इसलिए क्योंकि अगले 2 महीने तक तुम्हें बिल्कुल भी मस्ती करने का मौका नहीं मिलेगा. तो मैंने सोचा कि 2 महीने की मस्ती आज ही कर लेते हैं. इसलिए मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है. सच? टुडे आई एम एट योर सर्विस. गो गेट रेडी फास्ट. ओके, मैं अभी आती हूँ. ओके.
सीमा, तुम्हारी ट्रेन तो 10 बजे की है ना, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? पहले मुझे कुछ काम है वो पूरा करना है। मैं तुम्हें छोड़ दूं? पापा आप भी ना इमोशनल हो जाते हैं और आपको देख के मुझे भी रोना आ जाता है, तो आप रहने दीजिए। ऋषि है ना, वो मुझे छोड़ देगा। कम ऑन, विश मी हैप्पी जर्नी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। बाय। दीपिका, जी पापा। वो लड़का कौन है? कौन कौन लड़का पापा? दीपिका, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। पापा पापा वो ऋषि है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है। वो हम दोनों एक दूसरे को। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पापा घबराओ मत बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू। लव यू टू बेटा। हेलो स्वीटहार्ट। हाय ऋषि। यू नो व्हाट, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। पापा? लेकिन क्यों? वो तो तुम्हें उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। यार मैंने तुम्हें मना किया था कि अपने डैड को कुछ मत बताना। ऋषि, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया, आई स्वेयर। पर तुम्हें पता है, इससे ये साबित होता है कि अब हम अपने रिश्ते के बारे में और नहीं छुपा सकते सबसे। अच्छा ये बताओ, पापा से मिलने कब आ रहे हो? बट दीपिका, दिस इज नॉट द राइट टाइम। व्हाट राइट टाइम ऋषि? तुम मुझे लेके सीरियस तो हो ना? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, उसके बाद तुम्हारे पापा से। मुझे नहीं पता। जब तक तुम हमारे रिश्ते को लेके कोई डिसीजन नहीं लेते, प्लीज मुझे फोन मत करना। हेलो दीपिक। माय गॉड। चल, चोपड़ा साहब बात करना चाहते तुझसे। हाँ, खड़ी कर गाड़ी। चल। बैठ अंदर। कम इन। जी, मेरा नाम है कुलभूषण चोपड़ा। मैं दीपिका का फादर हूँ। हेलो सर। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। तुम दीपिका से प्यार करते हो? जी यस सर। शादी करोगे उसके साथ? जी यस सर। तो फिर मुझसे मिलने से मना क्यों कर रहे थे? वो सर, एक्चुअली बात यह है कि अभी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता था मैं कुछ बन जाऊं, फिर आकर आपसे मिलूं। दीपिका से प्यार तो बहुत करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। बस आपकी ना की वजह से मैं आपसे मिला नहीं। इतना मत सोचो, कल घर पर आओ और बैठकर बात करते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बाय द वे, किसी ने सीमा को इन्फॉर्म किया क्या? अरे हाँ, वो तो मेडिकल कैंप गई हुई है ना।
वो आ रही है ना शादी में ऋषि? मैंने उसे कॉल किया था बट शी सेड कि शी इज वेरी बिजी। बिजी एंड ऑल। हाँ ऋषि गुप्ता, जी आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है। किसने की है कंप्लेंट? इन्होंने। सीमा, क्या मजाक है ये सब? सीमा ने अपनी कंप्लेन में कहा है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और फिर भी आप ये दूसरी शादी कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहिबा, क्या बात है? देखिए, हमें लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऋषि की फर्स्ट वाइफ कौन है? सीमा। व्हाट? सीमा ने अपनी एफआईआर में कहा है कि आप 2 साल पहले मंदिर में पहले ही शादी कर चुके हैं। सीमा, तुम होश में तो हो? ये सब क्या कर रही हो तुम? ऋषि, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। देखिए, अच्छा हो कि हम अंदर चलकर बात करें। तो तुमने छुपकर शादी क्यों की? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? मैडम, ऋषि और मैं बचपन के दोस्त थे। एक दिन जब ऋषि ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट किया, पर कुछ दिनों बाद ऋषि, स्टॉप इट। ऋषि, हटो। क्या कर रहे हो? सीमा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में ये सब तो होता ही है ना। तो ऋषि, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम अपने पेरेंट्स से बात करो ना। अब तो हमें नौकरी भी लग गई है ना। अभी नहीं सीमा, सही वक्त आने पे मैं खुद बता दूंगा। मुझे पता है अभी मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे। तो कब बताओगे? जब बुढ़े हो जाओगे तब? लेकिन सीमा, मेरी बात। अरे बेटा सीमा, ऋषि मिलने आया तुमसे। ऋषि? हाँ। सीमा, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। क्या काम है? अभी नहीं बता सकता। चलो तो सही। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे नहीं चलना। प्लीज। मैं क्यों चलूं? तुम चलो तो सही मेरे साथ। तुम हमेशा ऐसे करते हो। मंदिर? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सीमा। ऋषि? तुम भी तो यही चाहती हो ना? हाँ, लेकिन इस तरह नहीं। सीमा, चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं इंतजार करते करते बुढ़ा नहीं होना चाहता। आओ। अब आप एक दूसरे को माला पहनाइए। ओम स्वास्ति ना इंद्रो वृद्धि सर्वा स्वास्ति ना पुखा विश्ववेदा।
अब आप वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाएं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त एवं चराचरम्। तो खुश पत्नी जी। पति जी। लेकिन सीमा, दुनिया के सामने हमें अभी भी दोस्त बन के रहना होगा। एक बार कुछ बन जाऊं, खुद पेरेंट्स को बता दूंगा अपने, फिर दोबारा शादी करेंगे ऑफिशियली। पक्का? पक्का। क्या हुआ? आना। ऋषि, Come on. ऋषि रुक जाओ, स्टॉप। Come on. मैडम, देखो, अब हम पति पत्नी है ना, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। मंदिर? सीमा झूठ बोल रही है मैडम। मैं नास्तिक हूं, मैं मंदिर क्यों जाऊंगा? और आप किसी से भी पूछ सकती हैं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं। मैडम, ऋषि ठीक कह रहा है। हमने बड़ी मुश्किल से इसे मनाया है रीति रिवाज के साथ शादी करने के लिए, वरना ये तो कोर्ट में शादी करने वाला था। मुझे डाउट था, सीमा के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। मैडम, सीमा बात बात पे मेरे साथ फिजिकल हो जाती थी। मुझे लगता था वो एक दोस्त की हैसियत से ये कर रही है, लेकिन क्या कहना चाहता है वो? मैडम, फिजिकल वो होता था मेरे साथ। हमारे बीच पिछले 2 साल से पति पत्नी जैसे संबंध थे। उस दिन जब मैं मेडिकल कैंप के लिए जा रही थी। अरे सीमा, तुम्हारी ट्रेन तो 10 बजे की है ना, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? हाँ पापा, पहले मुझे कुछ काम है, वो पूरा करना है। वैसे एक बात तो है, झूठ बोलने में प्रोफेशनल हो चुके हो तुम। वो तो है। ये देखो, मेरे फादर का नया फ्लैट। आओ। वो ऋषि के पापा का दूसरा फ्लैट है। ऋषि अक्सर मुझे वहां ले जाया करता था। सीमा ने ऐसा कहा है आपसे? माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो। एक बात बताइए, जिस दिन सीमा मेडिकल कैंप के लिए जा रही थी, क्या उस दिन आप उसे अपने दूसरे फ्लैट पर ले गए थे? फ्लैट पे? जी हाँ, मैं लेके गया था उसे फ्लैट पे, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। वैसे झूठ बोलने में प्रोफेशनल हो चुकी हो तुम। वो तो है। वैसे तुमने बियर का इंतजाम किया कि नहीं? मेरे फ्लैट पे सब इंतजाम है, चिल्ड बियर, और वो भी तुम्हारी पार्टी के लिए। लेट्स गो। जी हाँ, सीमा और मैं साथ में काफी मर्तबा बियर पीते थे, और उस दिन भी मैंने उसी के कहने पे इंतजाम किया था बियर का। ये रहे पंडित जी। पंडित जी। जी? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? मैं इन्हें नहीं पहचानता मैडम। और इन्हें? इनको भी नहीं पहचानता। ये आप क्या कह रहे पंडित जी? आपने ही तो हमारी शादी करवाई थी। मैडम जी, कितनी सारी शादियां कराता हूँ, कहाँ याद रहता है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी इन दोनों में से किसी को देखा नहीं मैं। पंडित जी, जरा अपनी याददाश्त पे जोर डालिए, शायद आपको याद आ जाए। नहीं मैडम, कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक ऋषि और दीपिका शादी नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर। सॉरी सर, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। चलिए। मैडम, मेरी बात सुनिए।
डॉक्टर सीमा ऋषि से शादी का दावा कर रही थी, लेकिन ऋषि ने उस बात से साफ इनकार कर दिया। ऋषि तो अपनी कलीग दीपिका से शादी करने वाला था, जहां पहुंचकर सीमा ने हंगामा खड़ा कर दिया था। शादी चाहे मंदिर में हो, लेकिन अगर गवाह और तस्वीरें हों तो ही वो शादी मानी जाती है। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानून एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता। इसे कानून की जुबान में बिगैमी कहा जाता है, जिसके लिए आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो फिर सच कौन कह रहा था? क्या ऋषि ने दीपिका जैसी अमीर लड़की से शादी करने के लिए सीमा को धोखा दिया था, या फिर सीमा ऋषि से एक तरफा प्यार करती थी और उसे पाने के लिए नाटक कर रही थी? मैडम, ऋषि जानता था कि मैं सीमा की तरफ अट्रैक्टेड हूँ। इनफैक्ट वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था उसको प्रपोज करने के लिए। अगर वाकई के दोनों रिलेशनशिप में होते तो ऋषि ऐसा कभी नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि सीमा झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर मैम, ट्रस्ट मी, ऋषि एक नंबर का फ्लर्ट है। मुझे याद है एक बार तो उसने मेरे कजिन पे भी ट्राई मारा था। मैडम, सीमा बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की है, और हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है कि वो ऋषि को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। जब तक वो नहीं आ रहा है, मैं केक नहीं काट रही हूँ। उफ, कम ऑन, व्हाट यार सीमा। मैम, सीमा झूठ बोल रही है। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि एक अच्छी दोस्त ने ऐसा किया। पर प्लीज डोंट माइंड ऋषि, तुमने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। आई नो, गलती मेरी ही है, आई नो। अब इस सीमा के नाटक के चक्कर में मेरी पूरी फैमिली की इतनी बदनामी हो चुकी है। आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट। मेरा दिल कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं यहाँ से दूर। हे कम ऑन ऋषि, तुम इतनी टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। एक बात कहूं तुमसे, तुम देख लेना, सच सबके सामने जल्दी आ जाएगा। अच्छा ऋषि, आई जस्ट कॉल यू बैक। दीपिका बेटी, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जी पापा। बेटी, मैंने हमेशा से तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट की है, और मैं जानता हूं कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऋषि को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो? यस पापा, आई नो, पर मुझे पूरा यकीन है ऋषि पर। वो एकदम इनोसेंट है पापा। सीमा, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुमने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है। अरे समाज लड़की को ही दोष देता है। पापा, मुझे इसे समाज की कोई परवाह नहीं। सीमा, हमें जब तक ऋषि के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, हम उसे सजा नहीं दिलवा सकते। इसका मतलब वो साफ बच के निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। बच्चा? ऋषि, अब हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। सीमा, पागल मत बनो। What? I'm pregnant. अगर अब अपने घर वालों को नहीं बताओगे तो कब बताओगे? सीमा, वो लोग क्या सोचेंगे? ऋषि, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने शादी की है। बट सीमा प्लीज, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। सीमा प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज। प्रॉमिस। घर पे क्या बोला तुमने? तुम उसकी चिंता मत करो।
कितने महीने पहले की बात है? 4 महीने पहले। तुम्हारे पास अबॉर्शन से रिलेटेड कोई सबूत है, जैसे कि मेडिकल बिल या फिर कोई और चीज? नहीं मैडम, ऋषि के कहने पर मैंने हॉस्पिटल के रजिस्टर पर अपना गलत नाम लिखाया था। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है इंस्पेक्टर। सीमा प्लीज, क्यों कर रही हो ये सब? क्या बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्यों बर्बाद कर रही हो सब कुछ? क्या सीमा सच कह रही है कि तुम इसे 13 सितंबर को पुणे में मिले थे? जी हाँ, 13 सितंबर को मैं किसी काम से पुणे गया था और वहां से वापस लौटते समय मुझे सीमा मिली थी। सीमा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो पुणे में? मैं तो यहाँ काम से आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी ऑफिस के ही काम से आया था, फलटन गया था। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सीमा 4 महीने से तुम्हें फंसाने की तैयारी कर रही है? जी शायद, पता नहीं किसके बच्चे को मेरा बच्चा बता रही। ऋषि, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम ये डिजर्व करती हो इसलिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सीमा, सीमा कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम हॉस्पिटल में तो किसी को जानती होगी ना? नहीं मैडम, मैं वहां अकेली गई थी। ऋषि ने कहा था कि अगर वो अंदर आएगा तो उसे 1000 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इनफ मैडम, ये सीमा ऋषि पर जो भी इल्जाम लगा रही है उसे प्रूव करने के लिए इसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और आप यूं बार बार ऋषि को पुलिस स्टेशन में बुला के हमें बेवजह परेशान कर रही है। चलो ऋषि और मैम, प्लीज आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप जल्दी कर लीजिए, ताकि अब हम दोनों शादी कर पाए। प्लीज। चलो ऋषि। आई एम सॉरी सीमा, हमारे पास ऋषि के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हारी इससे ज्यादा और कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज हेल्प मी। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम शांता मौसी के पास चली जाओ, मैं भी यहां जल्दी सब कुछ बेच करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैडम, मैं और ऋषि पुणे में 2 दिन एक होटल में रुके थे। वहां का स्टाफ उसे जरूर पहचान लेगा। प्लीज मैडम, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, बट दिस इज द लास्ट फेवर। थैंक यू सो मच। नहीं मैडम, ये लड़की हमारी होटल में कभी नहीं आई। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तुम बबलू हो ना? बताओ ये सच है या नहीं? हाँ मैडम, मेरा नाम बबलू है, पर मैं आपसे कभी नहीं मिला। और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? मैडम, हमारे रूम में खाना 2 दिन इसी ने सर्व किया था, क्योंकि ऋषि बार रेस्टोरेंट में खाना नहीं चाहता था। आप ही बताइए, अगर मैं इस होटल में नहीं आती तो मुझे इसका नाम कैसे पता चलता? मैडम, वेटर का नाम पता करना कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे होटल में सीसीटीवी फुटेज तो होगा ना? सॉरी मैडम, हम हर 2 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देते हैं, और आप जो कह रही हैं वो तो 4 महीने पहले की बात है। एक मिनट मैडम। हाँ, वो देखो। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बताइए कि हमें इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया? आपको आपके बेटे का असली चेहरा दिखाने के लिए। What? आइए। ये है गुलफाम, पुणे में इनका गैरेज है। एक मिनट मैडम। हाँ, वो देखो। गुलफाम गैरेज। ऋषि, तुम तो कह रहे थे कि तुम सीमा से पुणे मुंबई हाईवे पर मिले थे, तो फिर
तुम दोनों इनके गैरेज में कैसे पहुंच गए? गुलफाम, 15 सितंबर को ये लड़का और ये लड़की मेरे गैराज पर आए थे गाड़ी ठीक कराने के लिए। बल्कि इस लड़के ने तो मेरे साथ झगड़ा भी किया था पेमेंट को लेकर। ये झूठ बोल रहा है मैडम, ये सीमा के साथ मिला हुआ है। कुछ पैसे देकर गवाह खरीदना बहुत ही आसान बात है। आप कहिए मैं कितने गवाह खड़े कर सकता हूं? आप सब लोग प्लीज मेरे साथ बाहर आइए। आइए। क्या हुआ सीमा? मैडम, ऋषि को कार का बोनेट खोलने के लिए कहिए। ये देखिए मैडम, गुलफाम की गैरेज का स्टिकर। और डेट भी वही है, 15 सितंबर। जी मैडम, गाड़ी रिपेयर करने के बाद हम अपना स्टिकर लगा देते हैं उसी डेट का, ताकि हमें याद रहे कि हमने किस डेट को गाड़ी को रिपेयर किया था। तो ऋषि, क्या तुम अब भी यही कहना चाहते हो? देखिए, हो सकता है मैं कभी वहां गाड़ी लेकर गया हूं और ठीक भी करवाई हो। वैसे भी इस स्टिकर से कुछ साबित नहीं होता है मैडम। ले चलो उसको। मैं सच कह रहा हूं। ले चलो इसको। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग यही रुके, आप लोग यही रुके हमारे। बता दो, सब बता दो। मैं सीमा के साथ टाइम पास कर रहा था। एक्चुअली मैं उसके साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपने पास नहीं आने देती। इसीलिए मैंने उससे शादी की। और दीपिका से तुम सच्चा प्यार करते थे? नहीं मैडम, एक्चुअली उसके फादर के कांटेक्ट से डर गया था मैं, इसीलिए दबा में शादी कर रहा था उससे। और सीमा को होटल वालों ने क्यों नहीं पहचाना? मुझे पता था कि सीमा आप लोगों को वहां जरूर लेकर जाएगी, इसलिए मैंने होटल के स्टाफ को थोड़े से पैसे खिला दिए थे। चीटर, चलो। मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा ना ऋषि। चलो। चलो। सीमा, कंग्रेचुलेशंस, तुम आखिर तक सच्चाई से लड़ती रही। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई। सो प्राउड ऑफ यू। ऋषि एक ही वक्त में दोनों लड़कियों की भावनाओं से खेल रहा था। दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी इस फैक्ट से अनजान रही। सीमा ने एक पढ़ी लिखी बल्कि डॉक्टर होते हुए भी दुनिया की नजरों से छुपकर शादी की, जिसका कोई सबूत भी उसने अपने पास नहीं रखा। यहां तक कि ऋषि की बातों में आकर उसने अपने अजन्मे बच्चे को भी खो दिया। यह सीमा की असावधानी थी। अगर सीक्रेट मैरिज करने के बजाय उसने वक्त पर अपने परिवार को सब कुछ बता दिया होता तो ऋषि उसके साथ ऐसा धोखा नहीं कर पाता। शादी आदमी और औरत के रिश्ते को सामाजिक मान्यता देने का इंस्टीट्यूशन है। शादी को समाज की नजरों से छुपकर करना यह जाहिर करता है कि उसमें शामिल लड़का या लड़की के मन में कोई कमजोरी है जो आगे जाकर उसे मानने से इनकार कर सकता है, जैसे ऋषि ने किया। जज्बाती होना अच्छा है, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा करना बिल्कुल गलत है। ऋषि को दूसरी शादी करने की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 406 और साथ ही आईपीसी की धारा 494 बिगैमी के तहत 7 साल की सजा हुई। क्रिमिनल केस के बाद उसका करियर भी तबाह हो गया। फिर मिलेंगे आपसे एक और सच्ची घटना के साथ।
तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।